अरे ये स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे हो गया? ट्रिगर प्राइस तो आया ही नहीं। एसएल प्राइस तो आ गया, लेकिन फिर भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ये एसएल ऑर्डर मेरे ट्रिगर प्राइस से कम में कैसे सेल हुआ? हेलो फ्रेंड, जैसा आप जानते ही होंगे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस यानी एसएल ऑर्डर्स एक क्रूशियल टूल है। लेकिन एसएल ऑर्डर को यूज करते हुए आपने भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन फेस की होगी। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अमित चार्ट देख रहा था, लेकिन चार्ट कभी कभी माइक्रो सेकेंड्स की ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले नहीं करता, जिसे हम टिक बाय टिक डेटा भी कहते हैं। इसलिए अमित को लगा कि ट्रिगर प्राइस हिट नहीं हुआ। लेकिन अमित अगर डे लो प्राइस चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसका एसएल वाकई में हिट हुआ था। हाई वॉलेटिलिटी और वन साइड शार्प प्राइस मूवमेंट भी वजह हो सकती है कि एसएल होने के बावजूद ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है या ऑर्डर किसी अलग प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसा हमने यश और आकाश के केस में देखा। आइए इसको बेहतर समझते हैं। मान लीजिए यश और आकाश ने XYZ कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपीज के मार्केट प्राइस पे एंड एसएल ट्रिगर प्राइस रखा 95 रुपीज। यश ने एसएल लिमिट ऑर्डर रखा फॉर 94.95 रुपीज और आकाश ने सिर्फ एसएल मार्केट ऑर्डर रखा। अब अज्यूम करते हैं कि XYZ का प्राइस शार्पली फॉल करता है और एसएल ट्रिगर प्राइस हिट करने के बाद भी फॉल करता जा रहा है। इस केस में क्योंकि आकाश का एसएल मार्केट ऑर्डर है, तो एसएल ट्रिगर होते ही सिस्टम को जो भी प्राइस मार्केट में मिलेगा, आकाश का ऑर्डर उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 94 रुपीज, 93 रुपीज या कोई और प्राइस जो आकाश के एसएल ट्रिगर प्राइस 95 रुपीज से कम हो। सेम सिचुएशन में यश ने 94.95 रुपीज का लिमिट ऑर्डर रखा था, तो यश का एसएल ट्रिगर हिट होते ही सेल ऑर्डर चला तो जाएगा, लेकिन अगर उसे 94.95 रुपीज का प्राइस नहीं मिला तो वो ऑर्डर ओपन ही रह जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसा आप समझ ही गए होंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वैल्यूएबल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, लेकिन उसके चैलेंजेस को समझना भी जरूरी है ताकि आप ले सके मोर इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। Such representations are not indicative of future results.